हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अंकुश पवार आप लोगों के लिए जो है पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, तो देख लेते हैं वो किस प्रकार से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत जो है 2010 में की गई थी। इस दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पारित हुआ था। यह संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस संशोधन को भारतीय संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने इसका गठन किया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव भी दिया था, जो कि कौन कौन से जिला परिषद जो कि जिले पर होता है, और पंचायत यानी कि क्षेत्र पंचायत समिति, और ग्राम पंचायत यानी कि निम्न स्तर ग्राम पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि कालिंदी कहा जाता है यमुना नदी को। और यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी गंगा नदी में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलर झील में निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसमें जो है गोमती नदी का उद्गम होता है फुलर झील से। और फुलर झील जो है पीलीभीत में स्थित है। इसका नया नाम गोमत ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये है गोदावरी नदी, जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है त्र्यंबकेश्वर यानी कि महाराष्ट्र नासिक जनपद में होता है। इस नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 पर में कहाँ पर की गई थी? तो ये जो है दार्जिलिंग में की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारधाम महामार्ग परियोजना का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो यह जो है 2015 में किया गया था। चारधाम महामार्ग परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी विषयों को पर शीघ्र निपटारा करना है। इसका मुख्यालय दिल्ली में तथा 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में है, जो कि कार्यालय जो है भोपाल, पुणे और कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1905 में की गई थी। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1950 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने में की गई थी। 34 किलोमीटर के मध्य की गई थी। और मालगाड़ी की अगर बात की जाए तो 1851 में रुड़की से कलियर के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये जो थे ऋषभदेव थे, जो कि इनके अन्य नाम भी है आदिनाथ, ऋषभनाथ तथा वृषभनाथ इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी थे? तो यह जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु ने मगध की गद्दी को पाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। और अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो अजातशत्रु ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और अजातशत्रु ने इसे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की तथा इसे मगध की राजधानी उदयन ने बनाया। उदयन जो थे हर्यक वंश के अंतिम राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायु पुराण में मौर्य वंश के किस राजा को भद्रसार या वारिसार कहा गया है? तो बिंदुसार को ही मौर्य वंश के भद्रसार और वारिसार कहा गया है, और बिंदुसार को जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो इन्होंने जो है 7 भागों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, दीक्षक और सभासद जो है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि 1992 में NSE की स्थापना की गई थी, जो कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है और इसमें शेयर के भाव की गणना निफ्टी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि 1875 में जो है BSE की स्थापना की गई थी, और BSE भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें 1986 में शेयर्स के भाव में होने वाली तेजी व मंदी को मापने के लिए सेंसेक्स की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का मुख्य उद्देश्य भारतीय पूंजी और प्रतिभूति बाजार यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट की निगरानी करना है। सेबी को 30 जनवरी 1992 में वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी और तोसली और स्वर्णगिरी जो थे इनके प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और इन केंद्रों में तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे तथा स्वर्णगिरी यानी कि सोने की पहाड़ी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मकबरा शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को जो है मकबरा शैली के जन्मदाता माना जाता है, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद थे ये इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है और हुमायूं का मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। यह मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और इनका शैलचित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है यह गुफा, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को यूनेस्को की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2004 में इन्हें शामिल किया गया था और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। यह मुंबई में स्थित भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और इसका निर्माण जो है जून 1887 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पश्चिमी तटरेखा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो यह जो है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? काठियावाड़, कोंकण, केरला तट और मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है और इसका कार्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति का बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले को यूनेस्को की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वर्ष 1983 में जो है इसे शामिल किया गया था और आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए यानी कि शाहजहां ने जो है लाल किले का
निर्माण कराया था, जो कि दिल्ली में स्थित है, और इस किले को जो है वर्ष 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि कौन सी है? तो ऊर्जा जो है इसमें अदिश राशि है। अदिश राशि उन भौतिक राशियों को कहा जाता है जिसमें केवल परिमाण होता है और इसमें दिशा नहीं होती है, जैसे कि द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, गति, आयतन, कार्य इत्यादि जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि कौन सी है? तो वेग जो है इसमें सदिश राशि है, क्योंकि किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को वेग बटे दूरी यानी कि वेग या दूरी डिस्टेंस कहा जाता है। सदिश राशि व भौतिक राशियाँ हैं। सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें परिमाप के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, जैसे विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय दूरी, त्वरण बल, आघूर्ण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, और प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन होता है? तो पानी को बर्फ बनाना और शक्कर का पानी में घुलना और कांच का टूटना, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ में होने वाला भौतिक वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसमें रासायनिक गुण एवं अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना और दूध का दही बनना जो है रासायनिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को जो है हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड जो है यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी हेलिसिंकी तथा मुद्रा जो है यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जब तक जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा, किसने अपनी आत्मकथा में लिखा था? तो मेजर ध्यानचंद ने यह बात लिखी थी अपनी आत्मकथा में, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है तथा उनकी आत्मकथा का नाम गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को जो है भारत का रूर कहा जाता है, और छोटा नागपुर में कुछ औद्योगिकरण होने के कारण इसे रूर कहा जाता है। रूर क्षेत्र जर्मनी का कुछ औद्योगिक क्षेत्र है। यह पठार झारखंड, उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि लोक सेवा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को लघु लोक सभा की सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है। नवीनतम 2020 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 526 टाइगर हैं। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है 11 है इसमें मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI कहाँ स्थित है? तो यह जो है फिलीपींस में है, और यह संस्थान चावल की किस्मों के विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
संगठन है। इस संगठन ने हरित क्रांति में अहम योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिविल सर्विस डे सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो यह जो है 21 अप्रैल 2006 को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया गया था और प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को यह मनाया जाता है। यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मैटकोप हाउस में प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा जो है यामा पुस्तक की लेखक हैं और इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकेडमी यानी कि इंडियन नेवल अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है केरल में स्थित है और भारतीय नौसेना अकेडमी को केरल में 8 जनवरी 2009 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 16 दिसंबर 1998 में की गई थी। यहाँ पर विभिन्न मैंग्रोव वनों की प्रजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है 2004 में की गई थी और देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, गुन्नार मिर्डल जो है एशियाई ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक में अनवरत योजना का प्रतिपादन किया था। भारत में अनवरत योजना की स्थापना जो है 1978-1980 यानी कि 1978 और 1980 के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी की जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाकर नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH-44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत के उत्तर श्रीनगर से दक्षिण छोर यानी कि कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन नदी तंत्रों में स्थित है? तो यह जो है गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र में स्थित है और इस इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय जलमार्ग में पांडु बंदरगाह स्थित है? तो यह जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में स्थित है पांडु बंदरगाह। इस जलमार्ग में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम में सदीय धुबरी क्षेत्रों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किन किन क्षेत्रों के मध्य स्थित है? तो यह जो है कोट्टापुरम और कोल्लम के मध्य स्थित है और जलमार्ग संख्या 3 केरल में उद्योग मंडल नहर पर कोट्टापुरम और कोल्लम के मध्य स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक है? तो यह जो है काकीनाड से मरक्कानम के मध्य स्थित है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 में जो है गोदावरी व कृष्णा नदी के मध्य काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है तथा मरक्कानम जो कि तमिलनाडु में है के मध्य बर्निंघम नहर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृष्णा कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो यह जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी कि 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह जो है त्र्यंबकेश्वर यानी कि महाराष्ट्र से होता है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH47, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। NH47 जो कि केरल के वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में 6 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स समूह में कब शामिल किया गया? तो यह जो है 2010 में शामिल किया गया। और ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो आज जो है इतने क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हों, तो आप हमें जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी रही आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।